एसआई भर्ती मामले पर 4 दिनों से हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन हाईकोर्ट में जिस तरीके से दलीलें दी जा रही हैं, चाहे याचिकाकर्ता पक्ष की तरफ से हो, चाहे सरकार की तरफ से हो, और अब चाहे सफल अभ्यर्थियों की तरफ से हो, जो अपनी अपनी बातें रखी गई हैं, उससे इस पूरे मामले में कानूनी पेचीदगियां बढ़ गई हैं, सवाल बढ़ गए हैं। आखिर किसके हक अधिकार की बात जो है वो हाईकोर्ट को सही लगेगी और किसके पक्ष में फैसला सुनाया जाएगा? आज के सवाल क्या है? देखिए, पहला सवाल यह है कि एसआई भर्ती मामले पर हाईकोर्ट में कौन मजबूत है। जिस तरीके से दलीलें हाईकोर्ट में रखी जा रही हैं, अपना अपना पक्ष रखा जा रहा है, तो आखिर हाईकोर्ट में इन बीते 4 दिनों की सुनवाई के दौरान कौन मजबूत है, याचिकाकर्ता या फिर सरकारी पक्ष? दूसरा सवाल, याचिकाकर्ताओं का पलड़ा भारी है। क्या सरकार से कोई चूक हो गई है या फिर सरकार का पलड़ा भारी है? याचिकाकर्ताओं ने जिस तरीके से अपनी दलील रखी, उसमें सरकार ने जो कहा, जो बातें कही हैं, क्या उसमें सरकार ने कहीं कोई चूक की है क्या? यह भी आपको बताएंगे। तीसरा सवाल, सरकार को किस बात पर कोर्ट से फटकार पड़ी है? हाईकोर्ट का रुख सरकार के प्रति सख्त है, निर्देश तल्ख दिए गए हैं, लेकिन किस बात को लेकर? सरकार तो पक्ष रख रही है अपना। आखिर फिर यह सख्ती क्यों? यह भी आपको बताएंगे। चौथा सवाल यह है कि बेदखली के लिए हनुमान बेनीवाल क्या तैयार हो गए, और बेदखली किस बात को लेकर? हनुमान बेनीवाल तो एसआई भर्ती मुद्दे पर इस परीक्षा को रद्द कराने के लिए मुखर थे। अब यह बेदखली कहां से होनी है, यह भी आपको बताएंगे। आप वीडियो देखेंगे तो इन चारों सवालों के जवाब आपको इसमें मिल जाएंगे। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 परीक्षा पर फैसले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस मामले पर राजनीतिक और कानूनी दोनों तरफ जंग का मैदान सजा हुआ है। हाईकोर्ट में एक और जहां याचिकाकर्ता भर्ती की शुद्धता पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चयनित अभ्यर्थी अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं। सरकार इस रद्दीकरण के खिलाफ है। सरकार ये कह रही है कि इस परीक्षा को रद्द ना किया जाए, लेकिन कोर्ट में उसकी स्थिति बार बार अनकंफर्टेबल हो रही है। सरकार थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हाईकोर्ट में है। इस वीडियो में हम कानून और सियासत के एंगल से समझाएंगे आपको कि किस पक्ष की क्या मजबूती और कहां उनकी कमजोरियां हाईकोर्ट के भीतर है। पहले याचिकाकर्ता का पक्ष आप जानिए। कोई लीकेज है और अनफेयर एडवांटेज है। याचिकाकर्ताओं की सबसे बड़ी दलील यह है कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 का प्रश्न पत्र व्यापक रूप से लीक हुआ। वो कोई ऐसा नहीं था कि 2-4 लोगों तक लीक हो गया। याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि भाई ये 2-4 लोगों तक नहीं, बल्कि व्यापक रूप से लीक हुआ। एटीएस और एसओजी की जांच में पेपर लीक के जो व्यापकता है उसका खुलासा हुआ है कि कितने बड़े पैमाने पर यह लीक हुआ था। कुल 116 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा और उनके सहयोगी शामिल हैं। अब ये बात इस दावे को मजबूत बनाते हैं कि यह कोई साधारण गड़बड़ी नहीं थी, बल्कि एक बड़े व्यापक पैमाने पर यह गड़बड़ी थी। इसी के साथ मौजूदा समय में भी हो रहे एक्शन से सरकार का पक्ष ढीला पड़ सकता है, क्योंकि अब एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में पूर्व आरपीएस सदस्य बाबूलाल कटारा के सहयोगी कुंदन कुमार पंड्या की बेटी रिद्धि पंड्या, भतीजे नैतिक पंड्या और भतीजी नेहा पंड्या को गिरफ्तार किया गया। इस मामले से भी याचिकाकर्ता की बात को बल मिलेगा, क्योंकि अब गिरफ्तारियां हाल ही में हुई हैं, तो हो सकता है याचिकाकर्ता के वकील जो है इस बात को भी कोर्ट के अंदर रखे कि अभी तो आप मामले को सुन ही रही हैं, तब भी देखिए किस तरीके से मामले में गिरफ्तारियां चलती जा रही है। तो ये व्यापक है। पेपर लीक का मामला, ये गड़बड़ी धांधली व्यापक तौर पर हुई है। अब कानूनी मजबूती क्या है इसमें? देखिए, याचिकाकर्ता पक्ष की सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों के मुताबिक किसी परीक्षा में अगर प्रणालीगत भ्रष्टाचार साबित हो जाए तो उसको रद्द करने का विकल्प खुला रहता है। अब देखिए, एक और मजबूती है जो सरकार ने चूक की है। जो नोटशीट पूरी जांच की, जो एक तरीके से चेन रिपोर्ट मांगी थी, वो नोटशीट पूरी नहीं दी सरकार ने, अधूरी फाइल प्रस्तुत कर दी। अब इस पे सरकार की प्रक्रिया, उनकी प्रणाली पर संदेह बढ़ रहा है हाईकोर्ट में कानूनी तौर पर। तो यह भी कहीं ना कहीं याचिकाकर्ता के पक्ष में जा सकता है कि भाई आप ऐसा क्या है कि पूरी जांच रिपोर्ट कोर्ट में देने से डर रहे हैं।
लेकिन क्या कुछ कमजोरियां हैं, ये भी तो देखिए। दरअसल याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर पाए कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया में व्यापक स्तर पर अभ्यर्थी प्रभावित हुए। अगर ऐसा साबित करने में याचिकाकर्ता का पक्ष नाकाम होता है तो ये यहां पर झटका लग सकता है। उधर जांच के मुताबिक जो लोग पेपर लीक से पास हुए वो फिजिकल में फेल हो गए हैं। इससे ये तर्क, क्योंकि ये तर्क भाई डिफेंस दे रहा है, सरकार दे रही है, तो इससे याचिकाकर्ता का ये पक्ष कमजोर हो रहा है कि लीक में अंतिम चयन को, ये जो लीक हुआ पेपर लीक, इसने अंतिम जो चयन प्रक्रिया थी उसको प्रभावित किया है। अब ये मजबूती और कमजोरियां थी, लेकिन अब सरकार का देखते हैं। सरकार की तरफ से तो देखिए स्थिति साफ है। पब्लिक डोमेन में भी सरकार ये कह रही है और हाईकोर्ट में भी कह रही है कि डिजर्विंग कैंडिडेट शुड नॉट बी सफर, यानी जिन्होंने मेहनत से परीक्षा पास की उनको कोई परेशानी ना हो। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में स्पष्ट कर दिया है कि वह एसआई भर्ती 2021 को रद्द नहीं करना चाहती। उसका तर्क है कि भर्ती में पास हुए अधिकांश अभ्यर्थियों ने ईमानदारी से परीक्षा दी है। पेपर लीक की घटनाएं सीमित दायरे में थी और अंतिम चयन को प्रभावित नहीं किया। यानी वो कह रहे हैं कि छोटी मोटी गड़बड़ी थी, कुछ एक लोगों ने गड़बड़ी की, उनको पकड़ लिया गया और अंतिम चयन प्रक्रिया जो थी उसको प्रभावित नहीं हुई। इससे सरकार का दावा है कि अगर पूरी परीक्षा रद्द की जाए तो हजारों मेधावी उम्मीदवारों के साथ अन्याय होगा। अब सरकार की हाईकोर्ट में क्या कानूनी मजबूती है, देखिए। परीक्षा का अंतिम परिणाम फिजिकल टेस्ट समेत कई चरणों पर आधारित था, जिससे लीक से प्रभावित कुछ उम्मीदवार सफल नहीं हो पाए। सरकार यह भी तर्क दे रही है कि पहले से चयनित उम्मीदवारों की नियुक्तियां हो चुकी हैं और रद्दीकरण से भारी प्रशासनिक अराजकता उत्पन्न हो सकती है। अब इस बात को भी हाईकोर्ट को ध्यान में रखना होगा कि भाई ऐसी स्थिति ना हो कि लॉ एंड ऑर्डर पर ही सवाल खड़ा हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में, डिफेंस के पक्ष में जा सकता है। लेकिन कमजोरी सरकार की क्या है कानूनी तौर पर? देखिए, हाईकोर्ट की नाराजगी कि भाई आप नोटशीट क्यों देने में आनाकानी कर रहे हैं, पूरी क्यों अधूरी पेश कर रहे हैं नोटशीट, ये लापरवाही सरकार की क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचा रही है, उनके पक्ष को कमजोर कर रही है। उधर बाबूलाल कटारा जैसे बड़े पद पर रहे व्यक्ति की संलिप्तता से आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठता है, जिसे सरकार अब तक एड्रेस नहीं कर पाई। अब देखिए, इसमें चयनित अभ्यर्थियों का भी पक्ष है। जो सरकार जिनका पक्ष रख रही है कि भाई जो उन्होंने मेहनत से परीक्षा पास की उनका तो हक नहीं मारा जाना चाहिए, मेरिट का सम्मान जरूरी है। चयनित उम्मीदवारों ने कोर्ट में इंटरवीन किया है, उनका भी पक्ष सुना जा रहा है कोर्ट में, और कहा है कि उन्होंने ईमानदारी से परीक्षा पास की और उनकी नौकरी को रद्द करना अनुचित होगा। उनका तर्क है कि कुछ भ्रष्ट लोगों के कारण पूरी प्रक्रिया को रद्द करना कलेक्टिव इनजस्टिस होगा। अब इनकी कानूनी मजबूती क्या है, ये एक तरीके से तीसरा पक्ष भी इसको कह सकते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ पुराने निर्णयों में साफ किया गया है कि यदि सिस्टमैटिक भ्रष्टाचार ना हो और दोषियों की पहचान हो जाए तो पूरी प्रक्रिया रद्द करना अनुचित है। हालांकि कुछ मामलों में यह कहा गया है कि अगर यह सिस्टमैटिक है तो रद्द करना होगा, लेकिन यही चैलेंज याचिकाकर्ता के पास है कि आपको पहले साबित करना होगा कि यह व्यापक और सिस्टमैटिक था। तो यहां पर जो चयनित अभ्यर्थी हैं, सफल अभ्यर्थी हैं, उनके लिए कानूनी मजबूती है कि जब तक याचिकाकर्ता का पक्ष साबित न कर पाए कि सिस्टमैटिक भ्रष्टाचार हुआ था, तब तक इनका पक्ष नैतिक तौर पर भी थोड़ा भारी रहेगा। लेकिन कमजोरी क्या है? जो चयनित अभ्यर्थी हैं, सफल अभ्यर्थी हैं, इस पक्ष को साबित करने के लिए सरकार और आयोग को पारदर्शिता दिखानी चाहिए थी। लेकिन जो नोटशीट छिपाई गई है सरकार की तरफ से, उस वजह से इन चयनित अभ्यर्थियों के पक्ष को दिखाने में जो ट्रांसपेरेंसी चाहिए थी वो प्रभावित हुई है। अब देखिए, जनमत का नैतिक दबाव बढ़ता जा रहा है, जिससे अदालत का रुख कठोर हो सकता है। राजनीतिक मैदान पर रणनीतिक और क्या कुछ प्रतिक्रिया है? हनुमान बेनीवाल आंदोलन से नैरेटिव कर रहे हैं या एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग लगातार उठा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, दिल्ली कूच की बात कह रहे हैं। आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने इस भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर सड़क से लेकर अब दिल्ली तक आंदोलन चलाने की वो बात कह रहे हैं। उन्होंने पूरे मामले को यूथ इनजस्टिस और भ्रष्टाचार के प्रतीक के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया।
हाल ही में जयपुर के शहीद स्मारक पर जो वो धरना दे रहे हैं, उसने एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी क्रिएट कर दी है सरकार पर। सियासी मजबूती उनके साथ, देखिए युवाओं का एक बड़ा वर्ग उनके साथ खड़ा नजर आ रहा है। पेपर लीक की कड़ियां और गिरफ्तारियां उन्हें मुद्दे पर नैतिक हाई ग्राउंड दे रहे हैं, मोरल हाई ग्राउंड दे रही हैं। लेकिन कमजोरी क्या है? दरअसल सरकार ने उन पर पलटवार करते हुए उनके सरकारी आवास जो उनको लौट थे उसको खाली करने का आदेश दे दिया गया विभाग की तरफ से। अब यह कहा जा रहा है कि आज उसकी आखिरी डेट है, अगर अब भी नहीं करते तो बेदखल की कार्रवाई की जाएगी, यानी उनको बेदखल कर दिया जाएगा। अब देखिए, जिससे ये पूरा मामला जो है व्यक्तिगत प्रतिशोध का एक एग्जाम्पल बनता जा रहा है। बेनीवाल को इससे सियासी रूप से नुकसान भी हो सकता है यदि नैरेटिव शिफ्ट हो जाए। उधर देखिए, बीजेपी और सरकार डुअल मैसेजिंग कर रही है। एक और सरकार कोर्ट में कह रही है कि वो चयनितों के साथ है, वहीं बीजेपी नेता सार्वजनिक मंचों पर भी यही दोहरा रहे हैं। लेकिन सरकार का रवैया, विशेषकर जो चेन रिपोर्ट मांगी थी हाईकोर्ट ने, उसका नहीं देना उन्हें बैकफुट पर ला रहा है। अगर सियासी मजबूती की बात की जाए तो पार्टी अपने सरकारी स्टैंड के साथ एक कंसिस्टेंट नैरेटिव बना रही है, जो कि यह है कि डिजर्विंग जो लोग हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन इस नैरेटिव की कमजोरी क्या है? देखिए, जांच में जो गिरफ्तारियां लगातार हो रही हैं वो सरकार की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनके दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। भैया, आप कोर्ट में कह रहे हैं अगले ही दिन पेपर लीक में शामिल और भी लोग पकड़े जा रहे हैं, तो ऐसे में आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये सिस्टमैटिक धांधली नहीं थी, ये व्यापक पेपर लीक नहीं था? अब देखिए, यूथ वर्ग में ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ सकता है सरकार के लिए, जो चुनावी तौर पर जोखिम भरा हो सकता है। अब देखिए, अदालत की भूमिका की भी बात करें तो निर्णायक लेकिन सतर्क। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ लगातार सरकार से पारदर्शिता की मांग कर रही है। सरकार को संपूर्ण नोटशीट और प्रक्रिया की मूल फाइलें जैसी चीजें मांगी गई हैं कि भाई कैसी भी स्थिति में इसको लाकर दीजिए, सबमिट कराइए। सरकार की तरफ से अधूरी जानकारी देने पर कोर्ट ने तीखी प्रतिक्रिया भी दी है। अब देखिए, संभावनाओं की अगर बात की जाए, अगर अदालत को लगेगा कि प्रक्रिया व्यापक रूप से भ्रष्ट हुई तो रद्दीकरण की सिफारिश हो सकती है। यदि दोषियों की पहचान सीमित दायरे में सिद्ध होती है तो टारगेटेड कैंसिलेशन या री एग्जाम के विकल्प पर विचार किया जा सकता है। अब आगे क्या? एसआई भर्ती 2021 अब सिर्फ एक परीक्षा नहीं रही, ये सरकार की पारदर्शिता, न्याय की निष्पक्षता और राजनीतिक नैतिकता की परीक्षा बन चुकी है। तीनों पक्षों, याचिकाकर्ता, चयनित अभ्यर्थी और सरकार के पास अपने अपने तर्क हैं, लेकिन न्याय की कसौटी पर अब इन्हें ठोस साक्ष्य और साफ प्रक्रिया से ही गुजरना होगा। अदालत का अगला फैसला इस विवाद को खत्म करेगा या एक नई बहस की शुरुआत होगी, यह कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन इतना तय है कि यह केस राजस्थान में शासन, भर्ती प्रणाली और जनविश्वास की परीक्षा है। फिलहाल इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए TV9 राजस्थान। नमस्कार।